1970 का दशक। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, लेकिन उसी समय भारत ने एक ऐसा दांव चला जिसने दुश्मन देश की सेना के अंदर तक अपनी आंखें बिठा दी। एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान में मेजर रैंक तक पहुंच गया, लेकिन 16 साल बाद एक छोटी सी गलती ने उस मिशन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक जासूस की, जिसे दुनिया जानती है ब्लैक टाइगर के नाम से। 11 अप्रैल 1952, राजस्थान के श्री गंगानगर का एक साधारण सा घर, जहां एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था रविंद्र कौशिक। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही बच्चा एक दिन भारत के सबसे खतरनाक जासूसों में से एक बनेगा। रविंद्र बचपन से ही अलग थे। उन्हें अभिनय का जबरदस्त शौक था। स्कूल और कॉलेज के मंच पर वे हर किरदार में खुद को इतनी आसानी से ढाल लेते थे कि लोग हैरान रह जाते। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए सिर्फ मंच का अभिनय नहीं, बल्कि असली जिंदगी का सबसे खतरनाक रोल लिख रखा था। एक ऐसा रोल जहां उन्हें अपनी पहचान तक बदलनी थी, और यही अभिनय की कला एक दिन उन्हें ले जाने वाली थी भारत के सबसे गुप्त मिशन तक। 1970 का दशक। दक्षिण एशिया में तनाव अपने चरम पर था। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो दुश्मन देश के अंदर जाकर एक नई पहचान के साथ पूरी जिंदगी जी सके। ऐसा जासूस जिसे कोई पहचान न सके। उसी दौरान रॉ की नजर पड़ी राजस्थान के एक युवा थिएटर कलाकार पर, रविंद्र कौशिक। उनकी एक्टिंग, आत्मविश्वास और तेज दिमाग देखकर एजेंसी ने उन्हें एक बेहद खतरनाक सीक्रेट मिशन के लिए चुना। लेकिन यह कोई सामान्य मिशन नहीं था। ये मिशन था दुश्मन देश के दिल में घुसकर भारत के लिए जासूसी करना। सिर्फ 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक ने अपनी असली पहचान हमेशा के लिए छोड़ दी। अब वे रविंद्र नहीं थे, वे बन चुके थे नबी अहमद शाकिर। एक नया नाम, नई पहचान और एक नया देश। वे पाकिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास के लोगों का भरोसा जीतना शुरू किया। हर दिन, हर कदम उन्हें अपने असली मिशन के और करीब ले जा रहा था। लेकिन असली लक्ष्य अभी भी बाकी था, और वही मिशन इतिहास में उन्हें ब्लैक टाइगर बनाने वाला था। कुछ ही सालों में नबी अहमद शाकिर ने वो कर दिखाया जो किसी भी जासूस के लिए लगभग असंभव माना जाता है। उन्होंने पाकिस्तान की सेना ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे उनकी मेहनत, समझदारी और भरोसे ने उन्हें सेना के अंदर ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। समय के साथ वे पाकिस्तानी सेना में मेजर रैंक तक पहुंच गए। अब भारत के पास दुश्मन देश की सेना के भीतर बैठा हुआ एक ऐसा जासूस था जो हर संवेदनशील जानकारी चुपचाप भारत तक पहुंचा रहा था। कहा जाता है कि उनकी दी हुई सूचनाओं ने भारत को कई महत्वपूर्ण सैन्य फैसलों में बढ़त दिलाई, और इसी साहसिक काम के लिए भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें एक नाम दिया, ब्लैक टाइगर। लगातार 16 साल तक रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में रहे। उन्होंने वहां एक नई जिंदगी बना ली, शादी की, एक परिवार बसाया। दुनिया की नजरों में वे अब रविंद्र कौशिक नहीं थे, बल्कि पूरी तरह नबी अहमद शाकिर बन चुके थे। पाकिस्तानी सेना में उनकी पहचान एक वफादार अधिकारी की थी। लेकिन जासूसी की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा दुश्मन नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा होता है भरोसा। और एक दिन यही भरोसा उस मिशन को खत्म करने वाला था, जिसे बचाने के लिए रविंद्र कौशिक ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। 1983 में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने एक महान मिशन को खतरे में डाल दिया। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने रविंद्र कौशिक से संपर्क करने के लिए एक नए एजेंट को पाकिस्तान भेजा। उसका नाम था इनायत मसीहा। लेकिन यह मिशन बेहद संवेदनशील था, और इनायत मसीहा उतना अनुभवी नहीं था जितनी इस ऑपरेशन को जरूरत थी। जैसे ही वो सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथों पकड़ा गया। कड़ी पूछताछ और यातना के दौरान इनायत टूट गया, और उसी पल भारत के सबसे खतरनाक जासूस रविंद्र कौशिक की असली पहचान दुश्मन के सामने उजागर हो गई। यहीं से शुरू हुआ ब्लैक टाइगर के मिशन का सबसे खतरनाक मोड़। सितंबर 1983 में कुछ महीनों से रॉ से कोई संदेश नहीं मिला, तो रॉ ने रविंद्र कौशिक से संपर्क करने के लिए एक नए एजेंट को पाकिस्तान भेजा, इनायत मसीहा। लेकिन यह मिशन शुरू होते ही खतरे में पड़ गया। जैसे ही इनायत मसीहा सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की नज़र उस पर पड़ गई। कुछ ही घंटों में वो उनके हाथों गिरफ्तार हो चुका था।
इसके बाद शुरू हुई लंबी पूछताछ और क्रूर यातना। कई दिनों तक चले इस दबाव के बाद आखिरकार इनायत टूट गया और उसने वो राज बता दिया जिसे सालों से छुपा कर रखा गया था। उसने बताया कि पाकिस्तान की सेना में मेजर बनकर रह रहा नबी अहमद शाकिर असल में कोई और नहीं बल्कि भारत का गुप्त जासूस रविंद्र कौशिक था। और इसी खुलासे के साथ भारत के सबसे खतरनाक मिशन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने एक खतरनाक जाल बिछाया। उन्होंने पकड़े गए एजेंट इनायत मसीहा का इस्तेमाल करते हुए रविंद्र कौशिक को एक मुलाकात के लिए बुलाया। जगह तय हुई जिन्ना गार्डन। रविंद्र को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक साजिश है। वे तय समय पर वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे पार्क के अंदर बढ़े, चारों तरफ से अचानक कई लोग उन्हें घेर लेते हैं। ये साधारण लोग नहीं थे, ये थे ISI के एजेंट। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल चुका था। भारत का वो जासूस जिसने सालों तक दुश्मन देश को चकमा दिया था, अब खुद एक जाल में फंस चुका था। और उसी पल भारत का सबसे खतरनाक जासूस गिरफ्तार कर लिया गया। 1985 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने रविंद्र कौशिक को मौत की सजा सुना दी, लेकिन कुछ समय बाद इस सजा को बदलकर उम्र कैद कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा और दर्दनाक अध्याय। उन्हें पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रखा गया, जहां हर दिन पूछताछ, यातना और अकेलेपन के बीच गुजरता था। जिस जासूस ने 16 साल तक दुश्मन देश में रहकर अपने देश की सेवा की थी, अब वही इंसान जेल की दीवारों के भीतर भूल सा दिया गया था। और इसी कैद में उन्होंने अपने जीवन के अगले 16 साल गुजार दिए। 21 नवंबर 2001 पाकिस्तान के मुल्तान की जेल की एक अंधेरी कोठरी में एक ऐसा आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, जिसकी असली पहचान दुनिया से छिपी हुई थी। वो आदमी जो कभी दुश्मन देश की सेना के अंदर बैठकर भारत को सबसे गुप्त जानकारियां भेजता था। नाम था रविंद्र कौशिक। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का वो जाबाज एजेंट जिसे दुनिया ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। 16 साल तक दुश्मन देश में रहकर देश की सेवा करने वाला ये जासूस आखिरकार उसी दुश्मन देश की जेल में गुमनामी के अंधेरे में चला गया। लेकिन उसकी कहानी आज भी ये याद दिलाती है कि कुछ हीरो ऐसे होते हैं जो इतिहास में नहीं बल्कि परछाइयों में अपना नाम लिखते हैं। आज भी कई लोग मानते हैं कि देश की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर खड़े सैनिकों से नहीं बल्कि उन अनदेखे जासूसों से भी होती है जो दुश्मन की धरती पर अपनी पहचान तक खो देते हैं। रविंद्र कौशिक भी ऐसा ही एक नाम थे, एक ऐसा जासूस जिसने अपने देश के लिए अपना घर, अपना नाम और आखिर में अपनी जिंदगी तक खो दी। 16 साल तक दुश्मन देश में रहकर उन्होंने भारत को वो जानकारी दी जिसने कई खतरों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया। लेकिन इतिहास अक्सर उन लोगों के नाम भूल जाता है जो छाया में लड़ते हैं, और शायद इसी वजह से दुनिया आज भी उन्हें एक नाम से याद करती है, ब्लैक टाइगर। क्या आप इसके बारे में जानते थे? कमेंट में बताएं। ऐसी और AI डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।